नमस्कार। अ, मैं प्रबल प्रताप सिंह। मैं शुरू करता हूं संडे के मतलब 4 सितंबर की एक रैली के दौरान राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित कर रहे थे रामलीला मैदान। वह ऐतिहासिक रामलीला मैदान जो तमाम राजनीतिक उठापटक का केंद्र रहा। 4 सितंबर को एक बहुत बड़ी रैली वहां पर संबोधित करते हुए राहुल गांधी के मुख से एक शब्द निकला। वह बोल रहे थे फ्लो में। वो बोलते बोलते उन्होंने कहा कि 2 किलो लीटर, वो दूध का दाम बता रहे थे 32 रुपया लीटर था 2014 में, और 52 रुपया लीटर हो गया। इस तरह करते करते वो बताते हुए आ रहे थे, और आटा पे वो बता रहे थे 20 रुपया है, अब वो 30 रुपया बता रहे थे, और वो लीटर फिर बाद में उन्होंने केजी कहा। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल ने उस लीटर वाले पोर्शन को काटा और उसको पूरा चिपका दिया चारों तरफ। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग होती है। और एक मीडिया ग्रुप है, उस मीडिया ग्रुप के लोग भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं कुछ संदर्भ पीछे जब जाते हैं तो कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ, स्लिप ऑफ टंग कैसे कैसे होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, वह एक इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करते हुए टेलीप्रॉम्प्टर पर जब देखकर वो संबोधित करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, बेटी पटाओ कह दिया। स्लिप ऑफ टंग का दूसरा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि 12वीं पास के पास जो इंटर में जाएगा वो स्लिप ऑफ टंग है। उस पर मीडिया नहीं कुछ बोलती। एक सो कॉल्ड चैनल है बड़े मीडिया ग्रुप का, वह चैनल के एक एंकर अपने आप को नाम संबोधित करते करते अपने नाम के पीछे मोदी लगा देते हैं, उसकी माफी है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह सकते हैं, जहां गृह मंत्री 12 पास करने के बाद इंटर में उसको भेज सकते हैं, या इंटर पास करने के बाद 12वीं में उसके दाखिला करा सकते हैं, और एक से कॉल्ड एक्टर कह रहा हूं, एंकर, वैसे एक्टर ही होते हैं एंकर, ये तो बढ़ के बोलते रहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर उनका भी लगा रहता है, उनको तो मैं संदर्भ देता हूँ, वो भी अभिनय ही करते हैं। वो अपने नाम के पीछे मोदी लगा देते थे, तब इतना हो हल्ला क्यों नहीं। अभी भी गांव में आप जाइए तो मैं पूछूं अगर आपसे भी, और आप अपने जहन में जाइए, गांव में जाइए, छोटे शहरों में जाइए, तो आप जब सरसों का तेल लेने जाते हैं पूछते हैं कि कितने रुपए किलो है, जबकि लीटर माप होता है। हम सरसों का तेल किलो में बस पूछते हैं, वो किलो में ही जवाब देता, लीटर नहीं बोलते। ये मापन का तरीका है। लेकिन चलिए, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में चल रही है, जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है, ट्रोलिंग आर्मी, अभी एक कैच छूट जाता है। एक अर्शदीप एक खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है पंजाब का, उसको खालिस्तानी बताने लगते हैं ये आईटी सेल के लोग। भूल जाते हैं वो इतिहास कि करतार सिंह सरावा, भगत सिंह, उधम सिंह शहीद हुए थे, वो पंजाब से ही आते हैं और उसी कम्युनिटी से आते हैं जो पूरे देश के लिए शहीद हुए। वह बुलबुल की सवारी नहीं करते थे, वो फांसी के तख्ते पर चढ़कर बलिदान दिया उन्होंने देश के लिए। इस ट्रोल आर्मी के बारे में क्या क्या कहा जाए वह कम है, लेकिन इस देश के अंदर 2 रुपए के लिए ट्वीट करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा। इससे पता चलता है इस देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा अपने चरम पर। यह इंगित करता है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी बहुत चरम पर है, और नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों को बेरोजगार बनाकर अपने आईटी सेल में शामिल कर लिया है, और आईटी सेल का काम यही उदूल जुलू काम करता है। महंगाई पर नरेंद्र मोदी बहस करेगा, बताएं कि महंगाई मुक्त कब होगा देश। वो कहते हैं विपक्ष मुक्त देश, भारत
कांग्रेस मुक्त भारत। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बताओ महंगाई मुक्त भारत कब होगा? नरेंद्र मोदी जी बताओ बेरोजगारी मुक्त भारत कब होगा? नरेंद्र मोदी जी बताओ या शिक्षा मुक्त भारत कब होगा? नरेंद्र मोदी जी बताओ बिना चिकित्सा से मरे हुए, बिना दवाई गोली के अस्पताल मुक्त भारत कब होगा? कब बेहतर शिक्षा दोगे, कब बेहतर चिकित्सा दोगे, कब बेहतर सुविधाएं दोगे, कब रोजगार दोगे? मुझे तो लगता है कि आप कांग्रेस मुक्त करते करते भारत के अंदर रोजगार मुक्त भारत बना रहे हो, शिक्षा मुक्त भारत बना रहे हो, चिकित्सा मुक्त भारत बना रहे हो, आप जो है व्यापार मुक्त भारत बना रहे हो, सबसे सबको मुक्त कर दो, किसान मुक्त भारत बना रहे हो। अभी 3 अक्टूबर आने वाला है, 1 साल होने जा रहा है लखीमपुर खीरी में आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा, अजय मिश्रा टेली का बेटा आशीष मिश्रा मोनू ने अपनी थार जीप से 4 किसानों को रौंद दिया था, उसके साथ एक पत्रकार को भी रौंद दिया। यानी आपकी मंशा है कि किसान मुक्त भारत भी बनाना, आपकी मंशा है कि हम किसान जो है वो कीड़े मकोड़े, और आज तक उसका बाल बाका उस मंत्री का नहीं हुआ। वो मंत्री अभी भी सुशोभित है आपके मंत्रिमंडल के अंदर। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये आपकी क्या भावना है? इस देश के प्रति क्या भावना है? बस ट्रोल आर्मी से चलेगा क्या? ये देश ट्रोल आर्मी से चलेगा? यह पता चलता है कि किस तरीके से ट्रोलिंग कर करके आप आज तक बढ़े हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर अब जनता जाग रही है। कितने भी षड्यंत्र कर लो, कितनी भी सरकारें आप चाहो गिराने की कोशिश कर लो, कितनी भी सरकारें आप बनाने की कोशिश कर लो अपनी, लेकिन 2024 आते आते इस देश की जनता आपके खिलाफ होगी और आपको आपकी सही स्थान पर पहुंचा देगा। नीतीश कुमार सही कह रहे हैं, अगर पूरा विपक्ष एक हो जाए तो 50% मिट जाओगे। सही कह रहे हैं, भाजपा 50% मिट सकती है। अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, सारे धर्मनिरपेक्ष दल इकट्ठा हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार 50 तक सिमट जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 32% वोट पाते हो, 35% वोट पाते, उससे ज्यादा नहीं पाते आप। 65% लोग अभी भी आपके खिलाफ है। इस देश के अंदर 35% लोग, वो भी मतदाता। हाँ, मतदाता पे मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल पे जाकर एक और एरिना पे जाकर बताया कि हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट किया है। ये 600 करोड़ लोगों मतदाताओं के प्रधानमंत्री हैं। इस देश की आबादी 132 करोड़ 135 करोड़ है। हमारे देश के अंदर मतदाताओं की जो संख्या है वो 60 करोड़ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के पटल पर जाकर बताते हैं 600 करोड़ मतदाताओं का वोट मिला, 6 अरब। बताइए क्या है, किस तरह की भाव भंगिमा के साथ आप काम। टेलीप्रॉम्प्टर न रहे तब तो नहीं बोल सकते हमारे देश के प्रधानमंत्री। और आपकी ट्रोल आर्मी लगी हुई है दूसरे की अपमान करने में। अरे है हिम्मत तो बताओ ना कि दाम जो बढ़ा है उसको कम बांधोगे कैसे? पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आसपास है, डीजल का काम 90 से ऊपर है। बताओ ना कैसे होगा? कैसे किसानों, मजदूरों, गरीबों, आम आदमियों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी? नरेंद्र मोदी, आपके पास देश को चलाने का कोई भी मैंडेट तो आपको मिला होगा जो आपके हिसाब से है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस देश के चलाने लायक काबिल व्यक्ति। आपकी सरकार पूरी नाकामियों से भरी, नाकामयाब लोग हैं। आप तो अपने अंदर के एक मंत्री जो है बेचारा नितिन गडकरी, जिसकी चर्चा बेचारा थोड़ा मोड़ा हो जाती रोड के लिए, और उसके विपक्ष के लोगों से भी की सहानुभूति रहती है, उसकी भी प्रसिद्धि आपको पची नहीं, और आपने उसको भी, उसके खिलाफ भी साजिश कर उसे भी निकाल दिया। या मंत्री पद से निकाल दोगे तो आप तो वो हो जो अपने पार्टी में भी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, विपक्ष को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप देश की जनता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप नौजवान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बस एक चीज में खुश हो, बस एक आ जाओगे,
मन की बात कहोगे, टेलीप्रॉम्प्टर ले लोगे, बस उसका भाषण देते रहोगे, और एक ट्रोल आर्मी आपको जिंदाबाद जिंदाबाद आपकी करती रहेगी, और एक भीड़ बढ़ा लोगे आप अपने कुर्सी के आगे, वहां मोदी मोदी का नारा लगवाओगे। इसके अलावा आपके पास कोई कार्य नहीं है। मुझे आज इतना ही कहना था, इस देश के अंदर ट्रोल आर्मी से, ट्रोलिंग करके, आईटी सेल से देश नहीं चल सकता। देश को चलाने के लिए, समझने के लिए आपके पास बुनियादी समझ होनी चाहिए देश को, जो मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं। अगर होती तो इस तरह के ट्रोल आर्मी पर लगाम लगा, अगर होती तो बिल्किस बानो को, अगर गुजरात की सरकार के रेपिस्टों को अगर गुजरात की सरकार छोड़ी तो सवाल, अगर होती तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा आप देते हो, तो आपके छत्तीसगढ़ की जो महिला नेत्री ने जो काम किया एक आदिवासी बच्ची के साथ, वो नहीं होता। आपके लोगों, आपकी पार्टी के अंदर एक दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी मानसिकता के लोग भरे पड़े। बस चाटुकारिता आपकी पार्टी में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप बात करते हो कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कि आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कितने, आप कहते हो कि अध्यक्ष कोई भी होगा, कांग्रेस पार्टी चलेगी तो राहुल गांधी की। तो नरेंद्र मोदी जी ये बताइए, आपकी पार्टी में अध्यक्ष जेपी नड्डा है, क्या उनकी चलती है? चलती तो आपकी और अमित शाह जी की। तो आप अपने पार्टी में पहले अपने अंदर देखिए कि आप कितने इंटरनल डेमोक्रेसी की आपके अंदर है। आपके अंदर चुनाव कब होता है, कब हुआ है चुनाव लास्ट? आपकी कार्यकारिणी का चुनाव कब हुआ है? आपकी राज्य परिषद का चुनाव कब हुआ? आपकी प्रदेश राष्ट्रीय परिषद का चुनाव कब हुआ है? कब आपने चुनाव कराया है आज तक? कब आरएसएस में चुनाव हुआ है? ये सब सवाल जो आप उठाते हो, पहले अंदर झांको कि कितने डेमोक्रेसी के साथ आपको। मुझे लगता है कि देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये देश तानाशाही के एक रास्ते पे चल रहा है, उसे बचाने के लिए हम सबको आना होगा, आगे आना होगा, और मुद्दों आधारित लड़ाई लड़नी होगी, तभी इस देश का कल्याण होगा। धन्यवाद।